हरे कृष्णा द्विवेदी के सभी दर्शकों का मैं आज की वीडियो में स्वागत करती हूँ। वे सभी लोग जो पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, हम अपने चैनल पर वैदिक कल्चर, हिस्ट्री, लाइफस्टाइल एंड वैदिक साइंस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं जो कि स्क्रिप्चर्स पे बेस्ड होते हैं। चलिए, ये तो हो गई एक बात, लेकिन आज का वीडियो इनमें से किसी पर भी नहीं है। ये मेरा एक पर्सनल वन आप सभी के साथ कॉन्वर्सेशन है। आप कहेंगे माता जी इतनी एक्साइटेड क्यों है? तो एक्साइटमेंट की तो बात ही है आज के टॉपिक की तरफ। फाइनली मुझ बद्ध जीव पर राधा रानी की कृपा हुई है और मैं जा रही हूँ श्रीधाम वृंदावन। सॉरी, मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। और धन्यवाद हृदय से उन सभी भक्तों का जो वृंदावन जाते हैं और मुझे मैसेज करते हैं और मेरी एक रिक्वेस्ट राधा रानी के श्री चरणों में छोड़कर आते हैं कि मैं चाहे भक्ति मार्ग पर आ गई हूँ, परंतु अभी तक मुझे वृंदावन धाम के दर्शन नहीं प्राप्त हुए। तो अब फाइनली मैं वहां कल जा रही हूँ। तो चलिए, ये तो हो गई एक वन कॉन्वर्सेशन। अब हम आते हैं कि जब वृंदावन धाम हम जाने वाले होते हैं या जाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज है भाव। देखिए, मैंने लिख के रखा है क्योंकि ये प्रिपेयर्ड नहीं था कंटेंट, ये मैंने अभी अभी बनाने का सोचा है। तो सबसे पहला आता है भाव। आप किस भाव से वृंदावन जा रहे हैं? देखिए, वृंदावन में ना गोपी भाव चलता है। गोपी भाव का तात्पर्य क्या हुआ? गोपी भाव का तात्पर्य कोई फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ फीमेल नहीं है। गोपी भाव का तात्पर्य है, चाहे आप मेल है या फीमेल है, आप गोपियों के तरह से भगवान की भक्ति करने के भाव से वहां जा रहे हैं। ठीक है, आपका जो भाव है वो कुछ भी मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए कि मैं वहां जाऊंगा या जाऊंगी, मैं वीडियोस क्रिएट करूंगा, उसको फेमस करने के लिए मुझे अपने पेज को वहां जाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके हृदय में क्या भाव है वृंदावन धाम को लेकर, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको सबसे पहले श्रीमती राधिका रानी से परमिशन लेनी है। और जब अतीव करुणामयी राधा रानी आपके भाव को देखेंगी तो आपको जरूर से वहां इनवाइट करेंगे। देखिए, ये कहने की बात है क्योंकि वृंदावन में काफी सारे, जब भगवान वहां छोटे रूप में रहते थे तो वहां बहुत सारे राक्षस, असुर भी आए हैं भगवान को परेशान करने के लिए, भगवान को मारने के लिए। तो आप कहेंगे कि वहां तो असुर भी जाते थे, तो वृंदावन तो कोई भी जा सकता है। बहुत सारे क्रिएटर्स जो सिर्फ कंटेंट पे ज्यादा व्यूज लेने के लिए वहां जाते हैं, वो लोग भी जाते हैं। जी हाँ, जाते हैं। वो फिजिकली जाते हैं, है ना, मटीरियली जाते हैं, परंतु वो भाव से नहीं जाते। तो आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका भाव होना चाहिए वृंदावन जाने का। फिजिकली वहां प्रेजेंट होने से आपकी गोलोक में प्रेजेंट नहीं लगेगी, ये लिख कर ले लीजिए। इसीलिए पहले हमें गोपी भाव में विद्यमान होना है, भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेना है, राधा रानी से प्रार्थना करनी है कि हम पर अनुकंपा दिखाए। अब दूसरा पॉइंट आता है कि हमें किस तरह से जाना है। तो देखिए, यदि आप टूरिस्ट की तरह जाएंगे या आप कहेंगे कि वृंदावन ट्रिप पे जा रहा हूँ, वृंदावन घूमने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो ये ठीक नहीं है। वृंदावन धाम है भगवान का, है ना। भगवान ने वहां स्वयं लीलाएं की है और वो धरती एक ऐसी धरती है जहां भगवान स्वयं चले हैं, उन लताओं पताओं के साथ खेले हैं, उस माटी में चले हैं, वहां भगवान का घर है। तो हमारा भाव क्या होना चाहिए? मैं दर्शन पाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तीसरा पॉइंट आता है कि वृंदावन में एंटर कैसे करना है। अभी तो आ गई भाव की बात। जैसे ही आप वृंदावन में एंटर करेंगे, चाहे आप ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, या फिर आप फ्लाइट से अगर जा रहे हैं, तो आगरा इज द नियरेस्ट एयरपोर्ट। तो जैसे भी जा रहे हैं, वृंदावन की जैसे ही आप कहेंगे कि परिसर शुरू होता है, आप वहां उतरे, राधा रानी को धन्यवाद करें। और कैसे करना है? हमें वहां पर दंडवत करना है या पंचम प्रणाम, स्त्रियां हैं तो करना है। और राधा रानी को कहना है कि हमारा तो सामर्थ्य ही नहीं है कि हम अपने आप वृंदावन आ जाए, ये आपने हमें बुलाया है इसलिए हम यहाँ आ पाए हैं। ऐसा सोचते हुए, इस विचार के साथ आप वृंदावन में एंट्री करने से पहले वृंदावन की नतमस्तक करें और उसी के साथ वहां की रज को अपने मस्तक पर धारण करें। कहा जाता है कि जब हम वृंदावन की रज को मस्तक पर धारण करके वृंदावन में एंटर करते हैं तो राधा रानी हमारा भाव समझती हैं और हमें अंदर से करुणामयी रहना ही है, थैंक यू करना ही है। हमें ये नहीं सोचना वाओ आई हैव रीच्ड हियर, नो नो नो, हमारा सामर्थ्य नहीं है, राधा रानी हमें लेकर आई है, तो इस चीज को हमें बिल्कुल नहीं भूलना। चलिए, अब बात आती है कि ये बेसिक हमने बात कर ली, पर जब हम डिसाइड करते हैं कि हमें वृंदावन धाम जाना है तो सबसे पहली चीज क्या होती है? तो सबसे पहली चीज होती है हम वहां कहाँ रहने वाले हैं, इसका डिसीजन लेना। कार्तिक मंथ में इट्स इम्पॉसिबल टू गेट अ रूम इन वृंदावन, बहुत मुश्किल होता है, मुझे भी मुश्किल हुआ। इनफैक्ट इस्कॉन के किसी भी गेस्ट हाउस में रूम्स नहीं थे, जबकि मैं 1 महीने पहले डिसाइड कर चुकी थी कि मुझे वहाँ जाना है। तब मेरी ही एक फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे, उन्होंने मेरी मदद करी और मुझे वहाँ पर एक आश्रम में रूम मिला जो कि नियरेस्ट है इस्कॉन टेम्पल के। तो मैं हृदय से आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि यदि
स्टे कंफर्म नहीं होता है तो जाकर, वैसे तो कहा जाता है आप वहाँ पहुँच जाइए फिर राधा रानी और कृष्ण ध्यान रख लेते हैं, परंतु फिर भी टू बी अ सेफर साइड हमें अपने अकोमोडेशन की वहाँ पहले से तैयारी करके जानी चाहिए। अब अगर आप अभी नहीं आ रहे हैं, नेक्स्ट टाइम से सोच रहे हैं कि आप आएंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी मिनिमम 3 मंथ्स पहले एडवांस में बुकिंग करके रखिए, क्योंकि दामोदर मंथ का हमें डेट्स पता होती है और उस डेट में किस मंथ ड्यूरेशन में हमें वहाँ जाना है वो आप डेट डिसाइड करके बुकिंग पहले से करके रखिए। मेरी तरह गलती बिल्कुल ना करें। दूसरा होता है कि आप ट्रैवल कैसे करेंगे ये डिसाइड करें। देखिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अगर अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, आप दिल्ली वगैरह एनसीआर में रहते, बहुत अच्छी बात है, आपके बिल्कुल करीब में है, बहुत पास में, आप आराम से जा सकते हैं। परंतु हम जैसे उत्तराखंड में रहते हैं और हमें जाना है, हम भी गाड़ी से जा सकते हैं, परंतु हमने ये सोचा कि क्यों ना एक ब्रजवासी की तरह फील ली जाए, क्यों अपनी गाड़ी में घूमा जाए। और वैसे भी कार्तिक मंथ में बहुत रश होता है तो गाड़ी चलाने में भी वहाँ थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो सबसे अच्छा जो साधन है अभी वृंदावन में विजिट करने का वो है 3 व्हीलर, जो कि लोकल टुक टुक्स होते हैं, वो अवेलेबल होते हैं, तो हमें उसका एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो आप ट्रेन से, बस से वहाँ पहुँच सकते हैं। यदि आप ट्रेन से जा रहे हैं तो मथुरा जंक्शन पर आप उतरेंगे और वहाँ से आप लोकल ट्रांसपोर्ट लेकर वृंदावन जा सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान जरूर रखने चाहिए कि पहली बात, हम वहाँ पर फैशन करने नहीं जा रहे हैं, तो बहुत जैजी कपड़े ले जाना या अभद्र तरह के कोई कपड़े, वैसे तो आप सभी भक्त हैं, मुझे 100% श्योरिटी है कि आप सभी को पता है कि वीडियो देखने के बाद कि मर्यादा क्या होती है मंदिर या धाम में जाने की। हमने एक वीडियो क्रिएट किया है, यदि आपने नहीं देखा है या आपके किसी दोस्त को उसकी देखने की ज़रूरत है वृंदावन जाने से पहले, आप उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, हम इसे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो क्या मर्यादा होती है धाम की, है ना, या मंदिरों की, ये हमें ध्यान रखना है, उस प्रकार हमें अपने वस्त्रों की पैकिंग करनी है। ठीक है, तो अगर प्रभु जी लोग कंफर्टेबल हैं तो वो धोती कुर्ता पहने, बहुत ही अच्छी बात है, ये तो हमारा वैदिक सनातन कल्चर का अटायर है। यदि आप धोती नहीं पहन सकते, आप कुर्ता पजामा पहने, कोशिश करें। ठीक है, शॉर्ट्स पहनना या रिप्ड जीन्स पहनना, ये सारी चीज़ें हमको अवॉइड करनी चाहिए धाम में। माताओं के लिए बेस्ट है साड़ी पहने, गोपी ड्रेस पहने। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है उसमें तो कोई बात नहीं, आप सलवार कमीज भी पहन सकती हैं। तो ये हो गई पहली बात, हमें फैशन करने नहीं जाना है वहाँ पर। तो जो बेसिक हम तैयार होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा एसेसराइज नहीं करना है। रीज़न क्या है मैं उसका वो बताती हूँ। वहाँ बहुत ज़्यादा वानर सेना है हमारे भगवान कृष्ण की। मुझे मालूम है आप कहेंगे अरे वानर सेना तो भगवान श्री राम की है। जी हाँ, तो क्या डिफरेंस है भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण में? तो वहाँ के जो मंकीज हैं वो आपकी उस एसेसरी को, जो भी आपने जैसे बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी पहना है, बहुत हैवी आपने बैग्स लिए हैं, या आपने बहुत ज़्यादा जैजी चमकीली चीज़ें पहनी है, तो वहाँ के बंदर स्नैप कर लेते, मतलब छीन लेते हैं आपसे। तो इस वजह से इस चीज़ का ध्यान रखें। सबसे ज़्यादा वहाँ के बंदर खींचते हैं चश्मे, तो चश्मों का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। तो कोशिश करें सन ग्लासेस अगर पहनने की ज़रूरत नहीं है तो ना पहने, नहीं तो वो बंदर ज़रूर लेकर चले जाएंगे। और फिर वहाँ के बंदर इतने नटखट हैं कि वो आपसे फ्रूटी की डिमांड करेंगे, तो आपको फ्रूटी खरीदनी पड़ेगी या माजा खरीदनी पड़ेगी, आप उन्हें वो देंगे तब आपके सनग्लासेस दोबारा लौट आएंगे। अपने फ़ोन का भी बिल्कुल ध्यान रखें, हाथ में पकड़कर फ़ोन ना चलें, अपने बैग्स में लेकर चलें। देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, जो मैंने अभी यहाँ पैकिंग का एक्चुअली सामान रखा हुआ है, अभी पैक करना बाकी है। मैंने ना ये 2-3 तरह के बैग्स लिए हैं। जैसे कि अगर कंधे पे टांगना है तो ये छोटा बैग हो गया, क्योंकि वृंदावन में आप एक से दूसरी जगह घूमते ज़्यादा सामान लेकर ना चलें, वहाँ जगह जगह आपको खाने पीने की सुविधा मिल जाएगी। इस बैग में जैसे बेसिक आइटम्स जो हमारे नेसेसिटी के होते हैं, फ़ोन हो गया, थोड़े से कॉइन्स हो गए, थोड़े पैसे हो गए, कुछ ID कार्ड वगैरह, तो वो आप रख सकते हैं। तो ये आप स्लिंग बैग इस तरह का ले सकती हैं माताएं। और यदि आपको स्लिंग बैग कंफर्टेबल नहीं है तो मैंने ये बैग भी लिया है, ये आप इस तरह से यहाँ पर भी डाल सकते हैं, आप अपने वेस्ट पे भी इसको बांध सकते हैं। इसमें मल्टीपल पाउचेस होते हैं, इसमें आप अपना फ़ोन, चाबी, ID कार्ड, पैसे सब कुछ रख सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है वहाँ पर, क्योंकि बंदरों के हाथ नहीं आती है ये चीज़ें। तो अपना फ़ोन वगैरह का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। इसके अलावा हम छोटे छोटे जो पिट्ठू बैग आते हैं जो साइज़ में छोटे होते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। वो छोटा वाला बैग अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो मेरे हस्बैंड लेकर गए हुए हैं ऑफिस, तो वो मैं आपको अभी नहीं दिखा पा रही हूँ। पर छोटा हमारे पास में बैकपैक है, तो आप उस तरह के छोटे बैग्स भी लेकर देखिए। वृंदावन धाम में आप ड्यूरिंग द डे 12 से 4 बजे के बीच में ज़्यादातर जगह मंदिर में दर्शन बंद होते हैं, है ना। तो आप सुबह और शाम को अपना डे प्लान करें। ड्यूरिंग द डे
आप परिक्रमा कर सकते हैं, क्योंकि परिक्रमा में कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, तो आप गोवर्धन परिक्रमा, वृंदावन परिक्रमा, मथुरा परिक्रमा ये सब कर सकते हैं ड्यूरिंग द डे, या फिर आराम कर सकते हैं सुबह और शाम आप वहाँ दर्शन पा सकते हैं। बहुत कुछ है देखने के लिए, क्या क्या कैसे कैसे देखना है ये सारा तो मैं एक्सपीरियंस करने के बाद ही बता पाऊंगी, तो वो हम वृंदावन से आके एक और वीडियो आपके लिए क्रिएट कर देंगे। अब कहा जाता है कि भगवान किस रूप में आते हैं ना, ये हमें पता नहीं है वृंदावन में, तो आप कोशिश करें कि जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं वो आपके पास दिया लेकर आ रहे हैं, क्योंकि दीपदान करो दीदी, भैया दीपदान करो, माता जी, प्रभु जी दीपदान करो, तो कोई बात नहीं, उन्हें छोटे से कॉइन की एक राशि देके आप दीपदान कर लीजिए उनसे, क्योंकि भगवान आते हैं हमें वहाँ पर एक्सपीरियंस देने के लिए, ऐसा सभी भक्तों का कहना है। मैंने तो अभी एक्सपीरियंस किया नहीं है, जब करूँगी तब बताऊँगी। तो आपको कॉइन्स रखने, इसी के अलावा जो भी मतलब भिक्षु वहाँ पर हैं आपसे कॉइन मांग रहे हैं ऐसा कुछ, तो आप कॉइन्स को कैरी करके चले अपने पास बैग में। छोटे छोटे अमाउंट को अगर हम दे देंगे तो हम कोई गरीब तो हो नहीं जाएंगे, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। मैंने जैसा आपको बताया था, वृंदावन धाम जाने के बाद कोई सेवा लीजिए, ये आपके ऊपर है आपको किस प्रकार की सेवा लेनी है। आप पिछले वीडियो में जाकर देखिए कौन कौन सी सेवा हम कर सकते हैं, उसी के एड ऑन में है, दीपदान कर सकते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, सर्दियाँ आ रही है तो ये सब आपके ऊपर है, और पिछली वीडियो में हमने डिटेल में इस बारे में बात की, आप देख सकते हैं। इसी के अलावा ड्यूरिंग द डे आप घूमेंगे, सुबह शाम भी घूमेंगे, तो धूप जो है बहुत चटक होगी, तो ये थोड़ा सा माताओं के लिए और प्रभु जी लोगों के लिए भी सनस्क्रीन जरूर कैरी करें, ठीक है। तो आपको मंकीज से बच के रहना है, सनस्क्रीन कैरी करना है, छोटे कॉइन्स कैरी करने हैं। हाँ, एक और चीज़, जब आप भगवान के दर्शन पाएं तो कृपया करके कुछ भी मटीरियलिस्टिक भगवान से ना मांगे। आप भगवान से सिर्फ और सिर्फ भक्ति में हम आगे बढ़ें ये मांगे, तो आपका जो ट्रिप है वो सार्थक होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने अभी अभी डिसाइड किए, तो मैंने सोचा मैं आपसे एक बार शेयर करती हूँ। वृंदावन का एक्सपीरियंस कैसा है, रहने की जगह के बारे में और जानकारी मैं 2-3 जगह और देख कर आऊँगी जहाँ पर मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ आने के बाद। तो इसी के साथ साथ मैं आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करूँगी कि यदि आपको वो गोपी भाव में वृंदावन जाना है, तो देखिए मैंने जो किया है वो मैं आपको बता रही हूँ। अभी मैंने उसको कंप्लीट नहीं किया है, पर मैं कोशिश करूँगी वृंदावन पहुँचने से पहले कंप्लीट करूँ, कि आप राधा रसामृत, श्रीमती राधिका रसामृत और वृंदावन रसामृत का श्रवण करके जाएं, तो उससे हमें बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते हैं और हमें पता चलता है कि हमें किस तरह से दर्शन पाने हैं। तो आप ये कीजिए, एंड आई एम श्योर आप सभी का जो दर्शन है, और स्पेशली कार्तिक मास दामोदर मंथ में जो प्लान कर रहे हैं वो फ्रूटफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।